हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैनो क्राफ्ट। आज हमारी 7th क्लास से शॉर्ट हैंड की चैप्टर 4 है। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट प्लेस के डॉट वोवल के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्स्ट प्लेस के डैश वोवल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे फर्स्ट प्लेस के 4 वोवल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो हम फर्स्ट प्लेस के डैश वोवल के बारे में पढ़ेंगे उसकी साउंड आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लेस के डैश वोवल को लेकर और सेकंड प्लेस के डैश वोवल जिसमें हमें क्लियर ओ से साउंड मिली थी उसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। वर्ड्स को बोलकर देखो और साउंड में फर्क समझो। जब तक आप साउंड में फर्क नहीं समझोगे तब तक आपको वोवल्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को बार बार देखना, तब भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा 4th चैप्टर में चल रहा है, फर्स्ट प्लेस वोवल चल रहा है। हम पिछली क्लास में फर्स्ट प्लेस के डॉट वोवल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम फर्स्ट प्लेस के डैश वोवल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारा पहला वोवल फर्स्ट प्लेस का है तो जो कॉन्सोनेंट होगा पहला वो हमारी लाइन से ऊपर रहेगा। मैंने आपको यही बताया था कि जो ये वोवल्स होते हैं इनको हम 4 लाइन से शो करते हैं, डार्क डॉट और लाइट डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश। डार्क डॉट होगा तो इसमें जो हमें साउंड मिलेगी कंप्लीट आ, एच से और ए से बड़ा आ की साउंड मिलेगी इसमें हमें, ये हमारी लॉन्ग साउंड होगी। और छोटा अ से साउंड मिलेगी हमें, ये हमारी शॉर्ट साउंड होगी, इजीली पढ़ा जाएगा। पा, पी को लाइन से ऊपर रखना है, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट हमारा लाइन से ऊपर रहेगा और फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप हो जाएगा। माँ, बताया था हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के बाद अगर वोवल की साउंड आती है तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के नीचे वोवल पुट अप होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आता है तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के ऊपर हमारा वोवल पुट अप हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आ रहा है आ, तो एम के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप हो जाएगा। पाम, पा म, पी के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप होगा, क्यों? क्योंकि पी के बाद वोवल की साउंड आ रही है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है। काम, के बाद ए आ रहा है तो के फर्स्ट हिस्से पर डार्क डॉट वोवल पुट अप हो जाएगा। पैक, बताया था छोटे अ से साउंड अगर हमारी आएगी, ए से छोटा अ की साउंड हमारी आएगी तो उसमें हमारा लाइट डॉट वोवल पुट अप होगा। पै यानी ए, पी को लाइन से ऊपर रखोगे, क, पी के बाद वोवल आ रहा है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है, पी के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डॉट वोवल पुट अप हो जाएगा। बैक, बैक, बी के बाद ए आ रहा है, बैक, बी के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप हो जाएगा। अटैक, अटैक, फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को रियल पोजीशन देनी है, टी से पहले अ आ रहा है तो टी से पहले हमें पहले वोवल पुट अप करना है। अटैक, कैश, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था अगर हमारा पहला वोवल हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम रियल पोजीशन ही देंगे। सेकंड कॉन्सोनेंट्स को या थर्ड कॉन्सोनेंट्स को हम रियल पोजीशन देते हैं जो हमारे अप डाउन होते हैं। के हमारा हॉरिजॉन्टल है, के को लाइन से ऊपर रखेंगे। श, के अगर हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है, के बाद हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल आ रहा है तो क की जो रियल पोजीशन होगी वो श को मिलेगी, श हमारा लाइन से ऊपर रहेगा और के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप कर देंगे। मैप, एम हॉरिजॉन्टल है, एम के बाद फर्स्ट प्लेस वोवल आ रहा है तो रियल पोजीशन किसको मिलेगी? पी को, पी कहाँ रहेगा? लाइन से ऊपर। मैप, मैनेज, एम भी हॉरिजॉन्टल है, एन भी हॉरिजॉन्टल है, जो रियल पोजीशन मिलेगी ज को मिलेगी। एम हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है तो रियल पोजीशन ज को मिलेगी। ज लाइन से ऊपर रहेगा और एम के फर्स्ट हिस्से पर वोवल पुट अप हो जाएगा। इसके बाद जो डैश वोवल है इसमें हमें ए डब्ल्यू से ओ, हल्की साउंड नाक से निकलेगी हमारी, हल्की साउंड ओ,
और इसमें जो लाइट डैश होगा इसमें शॉर्ट ओ पढ़ेंगे ओ। ये हमारी लॉन्ग साउंड होगी और ये हमारी शॉर्ट साउंड होगी। इजीली पढ़ा जाएगा इसको। ओ हल्की साउंड नाक से आएगी, जैसे स। हम इसको सा नहीं पढ़ेंगे, स को लाइन से ऊपर रखोगे। क्यों? अगर हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है तो कॉन्सोनेंट लाइन से ऊपर रहेगा और फर्स्ट हिस्से पर हमारा वोवल पुटअप हो जाएगा स। हल्की साउंड नाक से होगी ओ स। इसके बाद है हमारा बॉल, बॉल। बॉल नहीं पढ़ेंगे हम इसको, बॉल। इसके बाद है टॉल, टी को लाइन से ऊपर रखना है और टी के फर्स्ट हिस्से पर डैश वोवल पुटअप हो जाएगा टॉल। ऑटो, पहले क्या आ रहा है ओ, साउंड कौन सी आ रही है ओ, तो टी को लाइन से ऊपर रखना है। बताया था फर्स्ट कॉन्सोनेंट फर्स्ट वोवल को ही रियल पोजीशन देनी है। ये हमारा दूसरा वोवल है ओ आएगा पहले, तो टी को लाइन से ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला वोवल है ये हमारा फर्स्ट प्लेस का ओ। हल्की साउंड नाक से आ रही है ओ टो। टी के बाद क्या आ रहा है बिल्कुल क्लियर ओ टो। जो आपने सेकंड प्लेस का जो आपने डैश वोवल पढ़ा था, क्लियर ओ से जो हमें साउंड मिल रही थी ओ टो ओ। इसके बाद है चौक, चौक को लाइन से ऊपर रखना है चौक के बाद ओ आ रहा है तो चौक के फर्स्ट हिस्से पर डैश वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद है जौ को लाइन से ऊपर रखना है ओ जो नहीं पढ़ेंगे हम इसको जो के फर्स्ट हिस्से पर डैश वोवल पुटअप कर देंगे। इसके बाद है लो, एक हमारा लो होता है LOW, लो। ये हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, इसमें क्लियर ओ है लो। ये हमारा लो एल को लाइन से ऊपर रखना है। एल के फर्स्ट हिस्से पर जहां से हमारी पेंसिल शुरू हुई है वही हमारा फर्स्ट हिस्सा कहलाता है। तो एल के फर्स्ट हिस्से पर डैश वोवल पुटअप कर दोगे। उसके बाद सिमिलर वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। हमने जो सेकंड प्लेस का जो डैश वोवल पढ़ा था उसमें हमारा एक वर्ड था बोट, क्लियर ओ था इसमें टू। ये था बोट, भी हमारा लाइन पे टच था। ये हमारा जो वर्ड है टू बॉट, इसमें हमारी जो साउंड मिलेगी हल्की नाक से मिलेगी टू बॉट टू। ये हमारा बोट है, ये हमारा क्लियर ओ है बोट और ये बॉट है ना। आपको बोलकर देखना, साउंड से ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमने इंग्लिश में 5 वोवल पढ़े हैं A, E, I, O, U। इन्हीं 5 वोवल से हमें 12 की 12 साउंड मिलेगी। ठीक है, हमने जो वोवल पढ़ा है हमने सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स पढ़े थे, अब हमारे फर्स्ट प्लेस के 4 वोवल्स हैं। ये मैंने अभी बताया था, ये हमारे औ से साउंड है। हमने एक बार बता रही हूँ, हमने जो सेकंड प्लेस के 4 वोवल्स पढ़े थे उसमें कंप्लीट ए था, बड़े ए से जो हमें साउंड मिल रही थी। उसके बाद हमें शॉर्ट ई से ए की साउंड मिली, उसके बाद क्लियर ओ से साउंड मिली, फिर यू से अ की साउंड मिली। अब जो हम फर्स्ट प्लेस वोवल पढ़ रहे हैं इसमें हमें बड़े आ से बड़े आ की साउंड मिल रही है, फिर इसमें छोटे ए से अ की साउंड मिल रही है। इसी से हमारी मतलब इस ए से हमें 3 साउंड मिल गई। और जो डैश वोवल पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्लेस का ओ से ओ की साउंड मिल रही है हमें, जो हमारी साउंड हल्की नाक से निकल रही है। ये वाली AW से जो हमें साउंड मिल रही है ओ से मिल रही है। अब इसी ओ से हमें शॉर्ट ओ से साउंड मिलेगी, इसी ओ से ओ है ना। ये हमारा ओ था, ये हमारा ओ जैसे टॉप टी लाइन से ऊपर रखेंगे टॉप। ठीक है, फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुटअप कर देंगे। उसके बाद है डॉग,
डॉग डॉग डॉग, लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे। इसके बाद है जॉब, जॉब नहीं पढ़ेंगे हम इसको, जॉब नहीं, जॉब अगर आप पढ़ते हो तो ये गलत है, जॉब होता है जॉब, जॉब देखो हम जॉब, ऐसे जॉब, ज को लाइन से ऊपर रखना है और ज के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप करना है। इसके बाद है शॉक, शॉक नहीं पढ़ते हम इसको, शॉक, श को लाइन से ऊपर रखना है, क श के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे, शॉक। इसके बाद है गॉट, गो गॉट, ग बनाएंगे, ग हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है इसलिए टी को लाइन से ऊपर रखेंगे, बताया था। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स कभी भी रियल पोजीशन नहीं देते, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स को रियल पोजीशन मिलेगी, जो उससे अगला कॉन्सोनेंट्स होगा अप या डाउन उसको रियल पोजीशन मिलेगी। ग के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे। इसके बाद है लॉज, लॉज नहीं पढ़ेंगे इसको हम, लॉज, लॉज, ल के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे। उसके बाद है लॉन्ग, लॉन्ग, ये हम इसको लॉन्ग नहीं पढ़ते, लॉन्ग होता है लॉन्ग, लॉन्ग, एल के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे। इसके बाद है वॉश, वॉश, डब्ल्यू के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप करेंगे। उसके बाद है ऑफ, ऑफ नहीं पढ़ेंगे इसको हम, ऑफ पढ़ेंगे ऑफ, ऑफ नहीं ऑफ, हम बोलते हैं लाइट ऑफ कर दो, ऑफ, 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 ठीक है। उसके बाद है नॉक, 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 एन के फर्स्ट हिस्से पर लाइट डैश वोवल पुट अप कर देंगे। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये स्टिल रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फोर, एफ को लाइन से ऊपर रखना, फोर कहलाएगा, लाइट रहेगा। ए और एन, लाइन से ऊपर जो डॉट रहेगा वो आपका ए और एन कहलाएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंस लगाना है कि दोनों में से कौन सा है, ए है या फिर एन है। इसके बाद ऑफ है, जो आपने टू कॉन्सोनेंट पढ़ा था, जो आपने टू पढ़ा था, पी का थर्ड हिस्सा था टू, इसी टू को लाइन से ऊपर कर दोगे तो आपका ऑफ कहलाएगा, लाइट रहेगा। इसके बाद ऑन है, जो आपने टे का थर्ड हिस्सा बट पढ़ा था उसी को लाइन से ऊपर कर देना, ऑन हो जाएगा, लाइट रहेगा। जो आपने शॉर्ट फॉर्म डू पढ़ा था, लाइन पे टच था, इसी को लाइन से ऊपर कर देना, हेड हो जाएगा, डार्क रहेगा। इसके बाद फ्रेजिंग है और द, जो आपने ऑन पढ़ा है 90 डिग्री पर, जब ऑन के साथ द को ज्वाइन करोगे तो हल्का सा स्लेंट हो जाएगा, अकेला ऑन बनाओगे तो 90 डिग्री पर रहेगा, जब द ज्वाइन होगा इसके साथ तो हल्का सा स्लेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही बट द, बट आपने 90 डिग्री पर बनाया था, जब द के साथ ज्वाइन करोगे तो बट भी हल्का सा स्लेंट हो जाएगा। बट द, पहले बट ऊपर से नीचे बनाना है बट, फिर द आपका अप चला जाएगा, बट द। पेज नंबर 9 पर है फर्स्ट प्लेस वोवल। हर एक वर्ड्स की आपको 5-5 लाइन करनी है, या फिर जो फर्स्ट प्लेस का जो डॉट वोवल था, डार्क डॉट था, उसके एग्जाम्पल है। जो लाइट डॉट था, ए से अ की जो साउंड मिल रही थी, ये उसके एग्जाम्पल है। जो हमने डैश वोवल पढ़ा था, अ से जो साउंड आ रही थी, अ हल्की साउंड जो नाक से निकल रही थी, ये उसके एग्जाम्पल है। और इसमें अ शॉर्ट अ से साउंड मिल रही थी हमें, ये उसके एग्जाम्पल है। हर एक वर्ड्स की आपको 5-5 लाइन करनी है। उसके बाद हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी भी आपको 5-5 लाइन करनी है। ये फ्रेजिंग है, इनकी भी आपको 5-5 लाइन करनी है। ऑन द और बट द बताया था। ऑन को जब द के साथ ज्वाइन करोगे हल्का सा स्लैंट हो जाएगा, ऐसे ही जब बट को द के साथ ज्वाइन करोगे तो हल्का सा स्लैंट हो जाएगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 7 और 8। पहला सेंटेंस आपको पहले इंग्लिश में लिखना है, इसको रीड करके। हु विल कम टू फेच द कैश क्वेश्चन मार्क, वी शैल बी एट द बैंक एट 2 फुल स्टॉप। ऐसे इंग्लिश में आपने एक बार लिखा, शॉर्ट हैंड में बुक बंद करनी है आपको ये वाली,
उसके बाद अपने इंग्लिश को रीड करके आपको आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये गलत है या सही है। 5-5 लाइन आपको हर एक सेंटेंस की 5-5 लाइन आपको करनी है। आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। आज हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल्स कंप्लीट हो चुका है। आज जो मैंने आपको फर्स्ट प्लेस वोवल करवाया है, इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वोवल्स समझ में नहीं आएंगे। अगर आज की क्लास में कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।